नहीं, एक बात तो मैं आपको बताऊं कि उप महापौर मेरे साथ शुरू से ही बैठी, जिस दिन से मैं पहले दिन से बैठा हूँ। ये कोई आज नहीं बैठी, लेकिन शुरू से फर्स्ट डे से मेरे साथ बैठे हैं। जो आपने बात की कि उनका कार्यालय का, और आज मैं मेयर उप महापौर माननीय मुख्यमंत्री के से मिल के आए हैं, उनसे मुलाकात की है। कुछ और भी इश्यूज़ पे हमने चर्चा की है, जिन्होंने उससे मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और एक तो जो सबसे बड़ा इशू था कि महापौर का कार्यालय, उन्होंने आदेश आज जारी किए कि आप इमीडिएटली उप महापौर का जो कार्यालय है उसको जहाँ पहले बैठती थी वहाँ बैठाया जाए और उसका कार्यालय को शीघ्र शुरू किया जाए। और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ इश्यूज ऐसे थे जो मैं पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी, और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है, और पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए, जो एक बड़ा, और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है, और अगर इसको उठाया जाए और उसको ने अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है, और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है, जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है, और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए, और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता है ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि ये खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए, ताकि हम इस सूखे पेड़ों को कटवा भी सकें, और जो गिरे हुए पेड़ है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उठाए, जिसमें हज़ार मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा हुआ। और सर वही अगर बात की जाए लगातार स्मार्ट सिटी को लेकर जो है वो कई बार सवाल भी उठते रहे हैं, अब क्या योजना रहेगी स्मार्ट सिटी को लेकर, कब तक बैठ के होंगे और क्या कुछ उसमें फैसले हो सकते हैं? देखिए, हम जल्द ही अभी 23, 24, 25, 26 अब 3-4 दिन लगातार में अलग अलग डिपार्टमेंट, स्मार्ट सिटी भी उसी में ही है, स्मार्ट सिटी के जो कार्य है, और आज मैं स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आज मैं उसको लेकर के अभी टाउन में और आसपास के क्षेत्र में मर्ज एरिया में वहाँ जाऊँगा। जो क्या प्रोग्रेस है पार्किंग, खासकर पार्किंग को लेकर के उनका क्या स्टेटस है, क्या कौन से प्रोजेक्ट स्लो चल रहे हैं या ढीले चल रहे हैं, या सिरे नहीं चढ़े हैं या कागज़ों में ही हैं, उसकी ब्रीफ बैठक तो हमने करनी है। लेकिन आज मैं एक अपने लेवल पे भी हम एक राउंड मार रहा हूँ मैं, और टायरिंग का भी की प्रति भी मैं देखना है कहाँ कहाँ टायरिंग हो रही है, कैसे हो रही है, और जो पार्किंग के स्लॉट्स जो जिसमें कुछ स्लॉट्स जो स्लो चल रहे हैं उसमें कोई किस चीज़ की दिक्कत आ रही है, उनसे मैं एक्शन के साथ जा रहा हूँ शिमला के आसपास के क्षेत्र में जहाँ, और ये प्रक्रिया अब चलती रहेगी, और इसमें बैठक भी जल्दी हो रही है। कांगड़ा और शिमला स्मार्ट सिटी के कार्यों के लिए एक हेल्पलाइन शुरू होनी थी, जो कि नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो चुका है, तो कब तक जो है वो उसमें कार्यवाही शुरू हो जाएगा और क्या कुछ इसमें तेजी लाई जाएगी, किस तरह से दोनों ही स्मार्ट सिटीज को एक ही उस पर रखकर कार्य जो है वो किए जाएंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी जो मेरे ध्यानात में भी नहीं है अभी, और अगर कोई ऐसा है मामला तो उसको जल्द शीघ्र शुरू करूँगा। अभी सारे इश्यूज़ को मैं प्रॉपर्ली एड्रेस तभी करूँगा जब आप सारे बैठके भी ले रहा हूँ मैं, और आपको जल्दी कई अलग अलग सूचना भी दी जाएगी जहाँ जहाँ कार्य होना है, जहाँ जहाँ बैठ के जो हमारी रोज़ की हमारी ब्रीफिंग होगी, जो जो पार्ट्स में जिस पार्ट से हमने काम करना है, जो जिस डिपार्टमेंट से मैं बैठक करूँगा, और हर ओवरऑल सारा ही हफ्ते 10 दिन का कार्य होगा। बाकी जो मैं ये स्लॉट्स का जो पार्किंग का है और ये दूसरे इश्यूज़ है वो मैं आज राउंड खुद भी मारूंगा, और टायरिंग का भी हमने देखना है जहाँ जहाँ, क्योंकि अभी हमारे पास सबसे पहले कार्य टायरिंग का है, क्योंकि शिमला में टायरिंग करने का समय कम मिलता है। अभी हमने 2.5 से 3 करोड़ का टेंडर और लगाया है, 10 करोड़ की ग्रांट हमको सरकार से मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, और उन्होंने हमें ये विश्वास भी दिलाया है कि हम जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कोई अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, हम आपके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं। आने वाले में समय में देखेंगे आपके, हमने पानी को लेकर के बहुत बड़ा टेंडर करना है,
और सीवरेज को लेकर के बहुत बड़ा टेंडर करना है जो शिमला टाउन के लिए होगा और आसपास के क्षेत्र के लिए होगा। कनेक्टिविटी और सीवरेज है, हर घर का नल का वो है, नालियों की व्यवस्था है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी और हर चीज़ को लेकर सर, स्ट्रीट वेंडर्स लगातार समस्या बनते जा रहे हैं, चाहे वो बात करें लोअर बाजार में भी जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स दुकानों के आगे बैठते हैं तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी जो है वहाँ से गुजर नहीं पाती, और इसी तरह से अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कत जाती है। तो किस तरह की पॉलिसी निकल रही है? नहीं, हम पॉलिसी समय समय पे तो हम कार्रवाई करते रहते हैं। मामला हाई कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट का भी इसमें सुपरविजन है पूरा चला हुआ, और हमारी तरफ से भी हम इसको वीडियोग्राफी के तहत उसको मेरे अभी मुझे लगता है 1-2 दिन पहले भी हियरिंग हुई थी कोर्ट में, इसका जवाब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा दिया गया होगा और टाइम टू टाइम हम इसको करेंगे। लेकिन और रही इनको तय बाज़ारियों को बैठाने की, जो आजीविका भवन है उसमें भी काफ़ी अभी स्पेस है, जहाँ जहाँ बैठ सकते हैं उनको बैठाएंगे। जहाँ बैठाने की जो व्यवस्था जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उनको जो बैठाने का है, जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड है हमारे पास, उनको हम करेंगे। जो पर मेरा सिर्फ इनसे ये निवेदन होता है कि जहाँ आपको जगह मिले आप प्रॉपर्ली बैठे भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ से बैठे और वहाँ फिर दूसरी वो जगह मिली और आप उस जगह को नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, आपको जगह चिन्हित करने के बाद भी नहीं बैठे तो वो फिर उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सूखे पेड़ों को लेकर क्या फैसला सरकार ने लिया और क्या निर्देश दिए? देखिए, सूखे पेड़ों का मामला ओवरऑल एक स्टेट के लिए पॉलिसी बनी थी। हमने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी से शेयर किया था कि जो सूखे पेड़ है हिमाचल प्रदेश में, मैं खुद अपर एरिया से और जंगल जहाँ ज़्यादा है, चाहे हम जैसे भी जहाँ जाते हैं तो जहाँ बड़े थिक फॉरेस्ट है आप देखोगे तो कई सैकड़ों क्या हज़ारों की पेड़ में संख्या में पेड़ गिरे हुए हैं और वो सड़ रहे हैं, मतलब कई सालों से सड़ रहे हैं, बड़े ख़राब हो रहे हैं, लकड़ ख़राब हो रही है और वो मतलब एक बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा एक आय का स्रोत बन सकता है हमारे लिए। इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया और इसको एक इसके तहत एक बहुत जल्द पॉलिसी भी बन रही है जो आपके सामने आएगी। जो और उसमें चाहे वो DFO है, पटवारी है, गार्ड है और स्कूल लेवल के जो अफसर है उनको उस लेवल पे पावर्स दे करके वो उस लकड़ी को इकट्ठा करेंगे या चिरान करेंगे और उसमें हैम्बर लगाएंगे। उसको एक स्ट्रिक्ट बड़ी ड्यूटी होगी। अब इसका क्या मैकेनिज़्म बनेगा तो वो एक जल्द आपके सामने आएगा। और हमने अपने शहर के प्रति जो हमारा एरिया पड़ता है, हमने अपनी बात भी इसमें रखी कि हमारे यहाँ पे भी बहुत सूखे पेड़ पड़े हैं और गिरे हुए पेड़ भी है और उस पर भी सरकार को बहुत आय होगी और नगर निगम को भी इसमें आय हो सकती है अगर हमें इसका भी हमें भी, क्योंकि काफ़ी बड़ा रेवेन्यू है कि जहाँ पर हमें रेवेन्यू को बढ़ाने की भी हमसे बात की गई है। तो ये मुझे लगता है कि और जो खड़े पेड़ भी है, जो सूखे हुए हैं बिल्कुल खड़े हैं और डेंजरस भी है, उसमें बड़ा लंबा प्रोसीजर होता था। मेयर भले ही इसका मेयर ट्री कमेटी का चेयरमैन होता था, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी उसकी कि उसको आगे ट्री सब कमेटी में वो सरकार के पास जाएगा, सरकार के बाद इन बिटवीन कोई ऐसा हादसा हो जाता था या कुछ और होता था तो उसको लेकर के बड़ी चिंता का विषय रहता था। वो हमने मुख्यमंत्री की ध्यानात भी लाया, उन्होंने मुझे मैं और उप महापौर मेरे साथ दोनों गए थे, हम उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपको इसकी अतिरिक्त शक्तियाँ भी देंगे ताकि आप इस कार्य